वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, ओनली वन टाइम, सिर्फ एक बार अपने पर्सन का नाम मन में लीजिए और ये उनकी रीडिंग है। हम जानने वाले हैं कि उनके दिमाग में आपके लिए क्या है। पर्सन ऑन योर माइंड, ठीक है। जो भी आपके पर्सन हैं उनके दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है और वो आपकी तरफ क्या एक्शन ले सकते हैं। तो इस रीडिंग को मैंने पिके कार्ड में रखा है। ऑप्शन सिर्फ 2 रखे हैं ताकि आपको आसानी रहे। तो दोनों ऑप्शन को देख लीजिए, टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे। हम ऑप्शन 1 के साथ स्टार्ट करते हैं। जो लोग पहली बार टैरो रीडिंग को सुन रहे हैं या देख रहे हैं, आप लोगों के लिए बता दूं, ये रीडिंग जो है वो जनरल और टाइमलेस होगी और इसे कोई भी देख सकता है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। और जिनको पर्सनल टैरो रीडिंग या एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन लेना हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स लगे हैं, आप वहाँ जाके रीच आउट कर सकते हैं। और रीडिंग्स गाइज पेड होती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं रीडिंग ऑफ़र नहीं करती, ना ही इतना टाइम मेरे पास होता है। आई होप आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे। तो चलिए, ऑप्शन 1 आपके लिए जो सबसे पहले कार्ड्स आए हैं, ये जो पर्सन है, जो भी अभी आपके राइट नाउ दिमाग में है, वो इंसान आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। देखिए, अगर वो आपको याद करते हैं, मिस करते हैं या आपके बारे में कुछ प्लान करते हैं, तो आपको हिंट और साइन यूनिवर्स से मिलते हैं। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे ये कैसे साइन है। जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं, जिनकी इंट्यूशन पावर थोड़ी सी मजबूत होती है, हम सभी में इंट्यूशन पावर होती है। एक तो मैं ये बात क्लियर कर दूं, जिन लोगों को लगता है कि हमारी इंट्यूशन पावर नहीं है, हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। दुनिया में सबके पास इंट्यूशन पावर होती है, किसी की ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है, किसी को इस्तेमाल करने का पता नहीं होता। तो आपका जो अंतर्मन कहता है कि इस रिलेशन में ये आगे होगा, और कई बार वो अंतर्मन की आवाज़ 100% सच हो जाए, तो वो भी हमारी इंट्यूशन पावर है, जिसने हमें गाइड किया था, जिसने हमें संकेत दिया था कि रुक जाओ, ठहर जाओ, तुम्हारे रिश्ते में कुछ आगे होने जा रहा है, कोई गड़बड़ है। तो भी आपकी इंट्यूशन आपको बताती है। और कुछ अच्छा होने वाला होता है तो आप बेफिक्र होके अपनी लाइफ को एंजॉय करते हो। तो जिसके बारे में आप सोच रहे हो, वो पर्सन ये सोचते हैं कि आपके अंदर कुछ ऐसी पावर्स हैं, ऐसी शक्तियां हैं जो उनके कुछ प्लान्स को, उनके विचारों को आप तक पहुंचाती है। वो डरते भी हैं। अब इनका मन आपकी तरफ एक्शन लेने का है, लेकिन ये डर रहे हैं कि किस मुंह से इस रिलेशन में वो वापस जाएं, एफर्ट लगाएं। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है इन्होंने पास्ट में आपके साथ कुछ चालाकियां की हैं, कुछ गेम प्लानिंग की थी, कुछ ऐसी पॉलिटिक्स खेली थी जिसका भांडा या तो फोड़ दिया गया यूनिवर्स ने, और कोई ऐसा इनका थर्ड पर्सन से कोई रिलेशन था, या ये किसी से चोरी चोरी बात करते थे, किसी में इंटरेस्ट दिखा रहे थे, तो आपने उस गलती को या उस चोरी को पकड़ा है, फिर भी आपने इन्हें माफ किया। मुझे इस पर्सन की एनर्जी में वो थोड़ा नादानी वाला बर्ताव या व्यवहार, अपने रिश्ते को लेकर नासमझी वाला एटीट्यूड, कि इनको समझ नहीं आया था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, वो भी नजर आता है। और अभी ये पर्सन आपको लेकर कुछ ऐसा बड़ा प्लान कर रहे हैं जो शायद कुछ टेम्परेरी टाइम की खुशी आपको दे सकता है। तो आपको थोड़ा सा ना सतर्क रहना है। मैं यहाँ किसी को डरा नहीं रही। ये रीडिंग बहुत सारे दर्शक सुनते हैं, देखते भी हैं, और शायद आप लोग बहुत अलग अलग टैरो रीडर्स की रीडिंग्स भी सुनते होंगे। कई बार बहुत सारे टैरो रीडर्स की रीडिंग आप लोगों के साथ रेजोनेट कर जाती है। कई बार आपको ऐसा भी लगता होगा कि उस टैरो रीडर ने कुछ और कहा, इस टैरो रीडर ने कुछ और कहा,
और दूसरे या तीसरे टैरो रीडर ने कुछ और कहा, तो उस समय आपकी खुद की एनर्जी कंफ्यूजन में होती है। आपका एक माइंड कहता है हाँ ये होगा, दूसरा माइंड आपका कहता है नहीं ये पॉसिबल नहीं है। आपका जो पर्सन है वो पजल्ड है। ये पर्सन का हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर इस रिलेशन में हमेशा से रहा है। मुझे कुछ ऐसे साइंस इनके नज़र आते हैं जैसे कि इनको आपका नाम बहुत ज़्यादा सुनता हो, कहीं पे नज़र आता हो, आप दोनों के पुराने मैसेजेस, फ़ोन कॉल्स या कोई स्क्रीनशॉट इन्होंने सेव करके रखे हैं। जब भी इनका मन परेशान है या ये एंशियस फील करते हैं तो ये उनको निकाल कर देख लेते हैं और इनको ऐसी तसल्ली मिल जाती है कि हाँ ये रिलेशन आज भी हमारा जीवित है, ये डेड नहीं है। इसमें अगर ब्रेकअप है या नो कांटेक्ट है तो कोई बात नहीं, हम दोबारा मिलेंगे। तो ये तो इस भरोसे से, इस उम्मीद से इस रिलेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं। सोच काफ़ी अच्छी लग रही है, दमदार सोच है, लेकिन इस दमदार सोच के पीछे मुझे आपकी खुद की मैनिफेस्टेशन नज़र आती है। आपको अपने ऊपर अगर कॉन्फिडेंस है कि ये रिलेशन आपके अकॉर्डिंग ही वर्कआउट कर जाएगा, अगर आप इसमें थोड़ा सा हार्डवर्क ज़्यादा डालो, ट्रस्ट डालो, म्यूचुअल लव आप दोनों का इस रिलेशन में आगे कैसे बढ़ेगा उसके बारे में अगर आप अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर करते हो, या कुछ ऐसी सेल्फ केयर, सेल्फ लव और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपने इस रिलेशन में डिवाइन से कुछ गाइडेंस मांगते हो और सही रास्ते पे चलते हो, आपका माइंड अगर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड नहीं रहता, मन में दो तरह के विचार नहीं चलते, तो यकीन मानिए ये रिलेशन लॉन्ग रन में आपको हैप्पीनेस भी देगा, कमिटमेंट भी। लेकिन मैं यहाँ पर सबके लिए ये नहीं कह सकती कि सभी के पार्टनर शादी के लिए राज़ी हो जाएंगे, क्योंकि मुझे चैलेंज और पेशेंस और एक तरह से कह लो कि कुछ ऐसी बातें हैं जो इन्होंने आपसे आज भी छुपा रखी हैं। शायद फैमिली एक बहुत बड़ा इशू आप दोनों में हो सकता है। जो कार्ड्स मेरे सामने हैं ये भी लग रहा है कि ये पर्सन आपसे कहीं दूरी पर भी रहते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है कुछ लोगों का, कुछ लोग एक ही शहर से हैं फिर भी दूरियां बन गई हैं। ये दिलों में आई हुई दूरियां हैं, क्योंकि वो पर्सन भी आपको एक वक्त पर इग्नोर करते रहे, कोल्ड शोल्डर दे गए, और अब आपने उस पर्सन को अपनी एनर्जीज वापस ले ली हैं। तो अब इनके मन में एक डर पैदा हो गया है, एक घबराहट कि अगर वापस जाता हूँ या जाती हूँ तो सामने वाला इंसल्ट ना कर दे या मेरे लव ऑफर को रिजेक्ट ना मार दे। इंटरेस्टिंग, आपकी रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग है गाइज। आई डोंट नो यहाँ पे कितने लोग हीलर हैं, कितने लोग अपनी सुपर पावर्स को जान चुके हैं। हम सब में एक सुपर पावर होती है। कुछ लोग इस पावर को जल्दी अपने अर्ली ईयर्स में डिस्कवर कर लेते हैं और कुछ लोगों को बहुत लेटर ईयर्स में जाके रियलाइज़ होता है कि हमारे पास भी कुछ ऐसी पावर्स थी जिसका हमने राइट टाइम पर इस्तेमाल नहीं किया। तो शायद मेरी रीडिंग्स या मेरा चैनल आप लोगों की अगली लाइफ में, आने वाले टाइम में बहुत सारी सुपर पावर्स की जानकारी भी देगा, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे अलग अलग टॉपिक्स लाने वाली हूँ इस चैनल पर जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे एज ए पर्सन ग्रो करने में, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में भी हेल्प करेंगे। और जो लोग हीलिंग चाहते हैं उनके लिए भी बहुत जल्दी कुछ ऐसे वीडियोस मैं प्लान कर रही हूँ। बस मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, थोड़ा सा इंतज़ार चाहिए कि आप लोग पेशेंस रखा करो, और ढेर सारे आप लोगों के कमेंट्स चाहिए कि आप जिस भी टॉपिक पे टैरो रीडिंग को सुनना चाहते हो और उस रीडिंग से आपकी लाइफ में कुछ चेंज आता है, चाहे 1% का ही बदलाव आ जाए, मेरे लिए बहुत है। मैं समझूंगी मेरा लाइफ पर्पस, मेरा इस चैनल को बनाने का उद्देश्य सफल हुआ। मुझे आज आपकी रीडिंग करके बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी खुद को महसूस हो रही है। डेफिनेटली यहाँ पे इतना मैं ज़रूर कह सकती हूँ कि आपका जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो या तो कंप्लीशन की स्टेज पर पहुँच रहा है, या काफ़ी लोग यहाँ पर वो हैं जो ऑलरेडी एनलाइटनमेंट को प्राप्त कर चुके हैं।
तो फिलहाल अगले कुछ कार्ड्स यहाँ पर आपके जो पर्सन के हैं वो उनके गुस्से को भी दिखाते हैं कि ये पर्सन थोड़े गुस्सैल नेचर के हो सकते हैं। कभी कभी सामने वाले की बात को ना सुनना, बीच में ही काट देना कि मेरी बात को पहले सुना जाए, वो इनका जो नेचर है या इस तरह का एटीट्यूड कभी कभी इनके रिश्तों में कड़वाहट और दूरियां लाता है। तो ये उसको भी दूर करने के बारे में सोच रहे हैं। आपका जो पर्सन है ना, मुझे इनकी एक अच्छी बात ये लगी है कि ये एक्सेप्टेंस में आ रहे हैं कि हाँ मैंने ये किया है, मैं गलत हूँ, मुझसे गलतियाँ हुई हैं और मैं बदलने को तैयार हूँ। पहले तो ये मानने को रेडी नहीं थे, लेकिन इनकी करंट एनर्जी में ये जो एक बूम आया है, एक शिफ्ट आया है, अचानक से ये जो ब्रेक थ्रू इस कनेक्शन में आपको और इस इंसान को यूनिवर्स ने दिया है, तो इसका फ़ायदा उठाएं। कुछ लोग टाइम वेस्ट कर देते हैं रोने में, इंतज़ार करने में और एक दूसरे से बदला लेने में कि मुझे इस पर्सन से बदला लेना है। कुछ लोग उसी समय को अपनी स्ट्रेंथ बना लेते हैं, पावर बना लेते हैं कि अगर धोखा मिला तो मेरे अंदर कोई कमी होगी, क्यों ना मैं उस कमी को एक क्वालिटी में बदल दूं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी में ये इस वजह से गए हैं कि वो पर्सन स्ट्रॉन्ग है, इंडिपेंडेंट है, रिच है, पावरफुल है, अथॉरिटेटिव है, ब्लंट है और रिस्क टेकर है, तो आप भी थोड़ा सा अपने अंदर चेंजेस लेकर आओ। मैं ये नहीं कहती कि आपको अपनी पर्सनालिटी को मास्क करना है या फेक बनना है, नहीं, आपको सिर्फ अपनी क्वालिटीज़ को एनहांस करना है। ठीक है, क्वालिटीज़ सब में होती हैं, लेकिन कुछ लोग डरते हैं कि नहीं मुझे पर्सन के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। ऐसा नहीं होता। आप अपना पॉइंट भी सामने वाले के आगे रखो कि मुझे आपकी ये प्रॉब्लम, ये बातों से प्रॉब्लम होती है या दिक्कत आती है, तो अगर आप इन सब चीज़ों से मुझे थोड़ा दूर रखते हो या अगर आप ऐसी हैबिट्स चेंज करते हो या कुछ छोटा मोटा बदलाव करते हो, तो हम दोनों का रिलेशन और भी ब्यूटीफुल और रोमांटिक हो जाएगा। तो थोड़ी बातें आप अगर उन्हें समझाते हो प्यार से, तो ये पर्सन मुझे लगता है टाइम तो लेंगे लेकिन समय के साथ बदलेंगे, क्योंकि इनको भी लगता है कि कोई अगर उन पर कंट्रोल कर सकता है ना, तो वो आप हो। मुझे तो बहुत मज़ेदार आज के कार्ड्स नज़र आए हैं। मुझे नहीं पता यहाँ पे कितने लोगों ने पिछले कई दिनों से बहुत सारी टैरो वीडियोस देखी हैं या लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियोस देखी हैं, या आपने अपने आप को किस तरह से बदला है या बदल रहे हो, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी अपलिफ्ट हो रही है। वाइब्रेशंस मुझे हाई लग रही हैं कुछ लोगों की। बहुत कम लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो अपने कनेक्शन को लेकर रो रहे हैं, घबराहट में हैं, किसी तरह का डर मन में बैठा रहता है कि पता नहीं आगे क्या होगा। अगर आप रीडिंग भी सुनते हो, यहाँ पे 80 to 85% लोगों के मन में वो डर नज़र नहीं आ रहा। वो वेट कर रहे हैं बट डर नहीं रहे, क्योंकि उन्होंने शायद धीरे धीरे ही सही अपने अंदर एक ऐसी पावर को फील किया है जो सेल्फ लव है, जो ऑप्टिमिज्म है, जो कॉन्फिडेंस है, या कह लो कि डिवाइन पर ट्रस्ट करना है। तो राशियां आपके पर्सन की यहाँ पर क्या हैं, जिनका एक्शन आपकी तरफ जल्दी आ सकता है। जब भी मैं ऐसा कहती हूँ कि जल्दी आ सकता है, कहने का मतलब कुछ घंटे, कुछ हफ्ते या 1 महीने के आसपास। और अगर मैं आपको उस रीडिंग के अंदर प्रॉपर टाइम देती हूँ, जैसे अभी से 2 महीने भी लग सकते हैं, तो डेफिनेटली आपको जिस टाइम से आप रीडिंग सुन रहे हो तब से लेकर आने वाले 2 महीने तक आपको इन बिटवीन कभी भी कोई भी इंडिकेशन, साइन, आंसर, गाइडेंस, मैसेज, कम्युनिकेशन या एक्शन रिसीव हो सकता है। ऑलराइट, तो अगर ये रिलेशन बहुत लंबे समय से ब्रेक के मोड पर है, मतलब ब्रेक लगी हुई है, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, या ब्रेकअप हो गया है या नो कांटेक्ट है, तब मैं आपको कह सकती हूँ कि अगले 20 दिन आपके कनेक्शन में या आने वाले कम से कम 2 महीने इम्पॉर्टेंट होंगे। लेकिन जिनके रिलेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, जो अभी कुछ ही महीनों से
इन एंड आउट में जा रहे हैं, जो कि 3-4 महीने हैं। तो आपके केस में मुझे नेक्स्ट 7 डेज और 3 वीक्स इम्पॉर्टेंट नज़र आते हैं, या तो 7 दिन या 3 हफ्ते। कोई एक्शन, कोई कॉल, कोई कम्युनिकेशन, कोई मैसेज, कोई एंजेलिक गाइडेंस, कोई टारो वीडियो, कोई एस्ट्रोलॉजी वीडियो, या कोई ऐसा कंटेंट आपको साइन के रूप में सुनाई दे सकता है, दिखाई दे सकता है, या आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेडली वो आंसर ऐसा हो सकता है जो आपको उस टाइम मिल जाए जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो फ़िलहाल आपका जो पर्सन है ना, वो अपनी कमियों को इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, सेल्फ रियलाइजेशन में है, एंड थोड़ा टाइम लगेगा। हील हो रहे हैं तो टाइम लगता है। अगर आप जल्दबाजी करोगे तो ये रिलेशन बहुत लंबे समय तक टिकेगा नहीं, इन एंड आउट हो जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही। यहाँ पर ज़ोडिएक साइंस सारे निकले हैं आपके पार्टनर के, क्योंकि सभी एलिमेंट्स हैं। तो आज की इस ब्यूटीफुल रीडिंग को गाइज़ मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी, और आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आपको मेरे चैनल का कंटेंट पसंद आता है, आपको मेरी मेहनत नज़र आती है, या आपको लगता है कि ये वीडियो आपको गाइड करता है, मोटिवेट करता है, आपका हौसला बढ़ाता है, तो ज़रूर प्यार दीजिए। जिनके साथ रीडिंग रेजोनेट नहीं होती, आप लोगों को शांत रहना है, गुस्सा नहीं करना। जब कोई मैसेज आपके लिए बना होगा तो वो रेजोनेट हो जाएगा, और नहीं होगा तो वो नहीं होगा। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। ऑल राइट, तो फ़िलहाल आपसे लूँगी विदा। लव यू ऑल, बाय बाय। बढ़ते हैं आज के आखिरी ऑप्शन की तरफ। तो जिन्होंने ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा ऑप्शन 2 सेलेक्ट किया है, मेरे प्यारे प्यारे दर्शकों, आपके लिए ये बता दूं, ये वाला जो वीडियो है, जब मैं रिकॉर्ड करने बैठी थी तो अचानक रिकॉर्डिंग का जो बटन था वो ऑन ही नहीं हुआ। बीच में कुछ ना ऐसे एरर्स हो रहे थे, कुछ ग्लिचेस आ रहे थे, जो मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि आमतौर पे रीडिंग्स बहुत स्मूथली रिकॉर्ड हो जाती हैं बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के, लेकिन आपकी वीडियो रिकॉर्ड करते समय मुझे बहुत सारी दिक्कतें महसूस हुई, फील हुई। आई डोंट नो, हो सकता है यहाँ पे जिन लोगों का रिलेशन अपने पर्सन के साथ है, आप लोग एक टफ टाइम से गुजर रहे हो। आपकी लाइफ में कुछ चैलेंजेस हैं, परेशानियाँ हैं, और ऐसा लगता है कि जब आपको एक उम्मीद नज़र आती है कि वाओ रिलेशन ठीक हो गया, मेरे पर्सन वापस आ गए, आई एम सो थैंकफुल गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, आप बहुत ज़्यादा अंदर से ओवरवेल्म्ड फील करते हो, एक्साइटेड फील करते हो, थैंकफुल एंड ब्लेस्ड फील करते हो। फिर कुछ समय बाद ऐसा कुछ हो जाता है कि आपको लगता है नज़र लग गई, मेरा रिलेशन फिर से ख़राब हो गया, या ब्रेकअप आ गया, या सेपरेशन फिर स्टार्ट हो गया, या इन एंड आउट होना शुरू हो गया। तो आप लोग इसी तरह से अपनी लाइफ में इस रिलेशन को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हो। मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए चैनल लव मैसेजेस भी मिले हैं। ये चैनल मैसेज आपके पर्सन के दिल की बात है, जो इस समय आपके दिमाग में चल रहे हैं। आप इनके बारे में बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हो। आप एक बहुत ही स्मार्ट, इंटेलिजेंट, इमोशनल, रोमांटिक, ड्रीमी और बहुत पैशनेट किस्म के इंसान हो। जिससे भी प्यार करते हो, दिल लगाते हो, आप उसके साथ इतना जल्दी अटैच हो जाते हो कि आप शेरो शायरी करना, पोएम्स लिखना, गाने गाना, लवर को गाने सेंड करना, उनके लिए स्टेटस अलग अलग तरीके से लगाना, क्योंकि आपको अच्छा लगता है कि वो पर्सन थोड़ा सा भी इंटरेस्ट या अटेंशन अगर आपको दे तो आपका दिन बन जाता है। आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ को ना अप्रिशिएट करते हो, और आपको छोटी छोटी खुशियाँ अपने जीवन में सेलिब्रेट करने में मज़ा आता है। आप बहुत ज़्यादा दिखावे में बिलीव नहीं करते। शायद आप पहले कई साल इस तरह के पर्सन थे जो बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में छोटी छोटी बातों को लेकर नाराज़ हो जाते थे, और आपके अंदर किसी तरह का ईगो भी था या एटीट्यूड था जिस पे आपने काम किया है। आपके पर्सन आपके बारे में काफ़ी कुछ पॉजिटिव सोचने की कोशिश करते हैं। कई बार उनको ऐसा भी लगता है कि आप उनको समझ नहीं पाते, या आप उनको समझने का टाइम नहीं लेते।
अगर वो आपसे बात नहीं करते तो आप उतावले हो जाते हो, या कभी कभी इतने परेशान हो जाते हो कि ऐसा क्या मैंने कह दिया कि मेरे पर्सन मेरे फ़ोन कॉल अटेंड नहीं कर रहे, मेरे मैसेज को देखकर अनसीन कर रहे हैं, मुझे रिप्लाई नहीं दे रहे। तो ये बातें ना आपके दिन और रात को ख़राब करती हैं, जिसे कहते हैं मूड स्पॉइल हो गया। तो फिलहाल जो मेरे सामने लव मैसेज है, मैं उनके बारे में पहले आपसे बात करती हूँ कि पहला मैसेज उनका क्या है। बहुत अच्छा मैसेज है। मेरा इंतज़ार करना, मैं बहुत जल्दी लौटूंगा। मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो रहा है जो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। बस एक ही उम्मीद है कि तुम मेरा इंतज़ार कर रही होगी और मेरी लाइफ में किसी और की वजह से अगर कोई परेशानी भी होगी तो वो तुम तक नहीं आएगी, आई प्रॉमिस। वाओ, ये मैसेज बहुत लंबा है एंड वेरी डीप मैसेज है। आपके पर्सन आपकी लाइफ में एक ऐसा अम्ब्रेला बनना चाहते हैं, एक ऐसा छाता बनना चाहते हैं जो हर दुख से, हर परेशानी से आपको छाया देगा। आपके ऊपर किसी तरह का कोई आँच ना आ जाए, कोई मुसीबत ना आ जाए या किसी की नज़र ना लगे, वो प्रोटेक्शन शील्ड आपको देना चाहते हैं। क्योंकि अब आपके पर्सन को धीरे धीरे ये रियलाइज़ हो रहा है कि आपका और इनका जो कनेक्शन है वो बियॉन्ड वर्ड्स है। वो शायद शब्दों में बयान नहीं कर पाते। थोड़े इमोशनल सेंसिटिव पर्सन आपके हो सकते हैं, या फिर इंट्रोवर्ट हैं या एम्बीवर्ट हैं। एम्बीवर्ट लोग वो होते हैं जो सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ओपन करते हैं कि सामने वाला उनके साथ कितना कंफर्टेबल है और वो कितना कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं। दूसरी बात, मुझे इस मैसेज में ये बहुत अच्छी बात आपके पर्सन की लगी है कि वो भी किसी और को चेज़ नहीं करना चाहते। कहने का मतलब, अगर कोई थर्ड पार्टी है या कोई ऐरा गैरा इंसान आप दोनों के रिश्ते में आ गया था, ये पर्सन उसकी यादों से पीछा छुड़ा रहे हैं और आपको कह रहे हैं कि आप उनका इंतज़ार करें, कहीं और ना चले जाएं, किसी और पे दिल ना आपका आ जाए या किसी और के साथ आप अपना नया जीवन ना शुरू कर लें। बट ये रीडिंग है, ये रीडिंग या ये मैसेज बहुत सारे लोगों के लिए एज ए गाइडेंस है, लेकिन मैं कभी भी रीडिंग्स को सुनकर आप लोगों को ये नहीं कहती कि आप किसी का वेट करो या किसी को छोड़ दो और मूव ऑन कर जाओ, कभी नहीं कहती, क्योंकि ये आपका पर्सनल डिसीजन है, पर्सनल चॉइस है। अगर आप मुझसे टैरो रीडिंग लेते हो या कंसल्टेशंस लेते हो, फिर मैं आपको एक राइट गाइडेंस, एक्यूरेट प्रेडिक्शंस के साथ देती हूँ। जनरल रीडिंग्स में मैं सिर्फ आपको आपके कार्ड्स की इंटरप्रिटेशन और जो एनर्जीज़ चैनल्ड हो रही हैं, मैसेजेस चैनल्ड हो रहे हैं, वो बताती हूँ। बाकी जिस किसी को भी मुझसे पर्सनल टैरो रीडिंग लेना है, कृपया डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लो, इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पे मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स लगे हैं अलॉन्ग विद द सर्विसेज। मैं क्या सर्विस देती हूँ, टैरो के अलावा मैं एक सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, पाम रीडर हूँ, फेस रीडर हूँ, रेकी हीलर हूँ और बहुत सारी अदर सर्विसेज भी हैं। तो जब आप आराम से तसल्ली से डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करोगे तो आपको पता लग जाएगा। और साथ ही आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट एक और है कि अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो इंस्टा हैंडल है टॉक थ्रू टैरो, वहाँ जाइए, सपोर्ट दीजिए। वहाँ भी बहुत सारे हीलिंग से रिलेटेड, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड मैंने कुछ स्टोरीज़ और पोस्ट डाले हुए हैं, आप उन्हें भी देख सकते हो गाइडेंस के लिए। तो चलिए वापस रीडिंग की तरफ आते हैं। अभी मुझे जो इनकी एनर्जी फील हो रही है, ये पर्सन थोड़े से लो कॉन्फिडेंस में है, कॉन्फिडेंस बहुत मजबूत नहीं है इनका रिलेशनशिप में। वैसे ये बंदा या ये बंदी जो भी है बहुत बिंदास दिखाते हैं कि मैं बहुत बिंदास हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हूँ, बड़ा ही कूल माइंडेड हूँ और लाइफ में कोई भी चैलेंज मुझे मिलता है मैं उसको अच्छे से हैंडल करने का दम रखता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, इमोशंस बहुत ज़्यादा बिखरे हुए हैं, स्कैटर्ड एनर्जी है।
रात को ठीक से सो भी नहीं पाते, बार बार ऑनलाइन आकर आपको चेक कर रहे हैं। कभी कभी इनका इतना ज़्यादा ऑनलाइन स्क्रीन टाइम हो जाता है आपको स्पाई करते हुए, स्टॉक करते हुए, कि लिटरली इनकी आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है या इनका हेडेक, सरदर्द बन जाता है। तो ये पर्सन कभी कभी आपके लिए ऑब्सेसिव थिंकिंग रखते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं, और ये ज़रूरत से ज़्यादा सोचना इनको नेगेटिविटी की तरफ भी लेकर जाता है। इस पर्सन के बर्थ चार्ट में जो ज़ोडिएक साइन प्रोमिनेंट होंगे वो हैं अर्थ एलिमेंट, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। फायर एलिमेंट में लियो और एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, मेष और सिंह राशि। वाटर एलिमेंट के तीनों साइन हैं कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन। लास्ट बचता है हमारे पास एयर एलिमेंट। इसमें 2 राशियां सिग्निफिकेंट हैं, जेमिनी और एक्वेरियस, मिथुन और कुंभ राशि। मैं अक्सर रीडिंग्स में ये भी कहती हूँ कि फ्रेंड्स, राशियाँ, एलिमेंट्स, बर्थ नंबर, बर्थ मंथ या कोई भी लकी नंबर, डेस्टिनी नंबर अगर मैं आपको बताती हूँ, वो एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, एक एक्स्ट्रा जानकारी है। जिन लोगों को ऐसा कुछ भी सुनाई नहीं देता कि पार्टनर का राशि नहीं आया, उनका बर्थ डेट नहीं आया, बर्थ मंथ नहीं आया, डोंट वरी। आपको शुरू से एंड तक जो पूरी रीडिंग समझाई गई, सुनाई गई और सिचुएशन बताई गई, एनर्जीज बताई गई, आपको उस पर फोकस करना है। तो अगर मैं इनका अगला एक्शन आपकी तरफ देखूं, पहले तो यहाँ बता दूं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड्स नहीं हैं, एवरेज कार्ड्स हैं एक्शन को लेकर, क्योंकि मुझे लग रहा है ये एक्शन भी लेंगे तो लड़ाई झगड़ा होने का चांस ज़्यादा है। कुछ ऐसी डार्क एनर्जी है, एविल एनर्जी है, जो आपके रिलेशन में अक्सर ऑब्स्टेकल क्रिएट करती है, चैलेंज थ्रो करती है। जब आप रेडी होते हो इस रिलेशन में एफर्ट डालने के लिए, रिस्क लेने के लिए, तो सामने वाला या तो ब्लॉकिंग एनर्जी में होता है, अपने इमोशंस को ब्लॉक कर देते हैं, हार्ट चक्र एक्टिव नहीं होता, रिस्क लेने से डरते हैं, एस्केपिस्ट बन जाते हैं, सिचुएशन से ही भाग खड़े हो जाते हैं। आप में से कुछ लोगों को ये भी कहूँगी, अगर आपने कोई स्टोन, क्रिस्टल, रुद्राक्ष या कोई ताबीज़ डाला है, कुछ भी डाला है, तो आप उसे रिचार्ज करो। और अगर आप लोगों को नहीं मालूम कि उनको कैसे रिचार्ज किया जाता है, तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हैं। कई बार हम सालों साल स्टोन्स को डाल के रखते हैं, क्रिस्टल्स पहन कर रखते हैं और ताबीज़ डालते हैं, लेकिन हमें अपनी समस्या में कोई सुधार नज़र नहीं आता। हमें कुछ ऐसा दिखता नहीं है कि मैंने इतने महीनों से डाला है, फ़ायदा कुछ नहीं हुआ। उसके बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। और अगर कोई स्टोन भी आपने डाला है, या आप किस टाइप का स्टोन डालें कि आपकी लाइफ में जो ब्लॉकेजेस हैं या जो भी ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं वो दूर हो जाएं, क्योंकि बहुत सारे राशि रत्न हमारे भाग्य को बनाने का काम भी करते हैं। तो अगर आपको एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन चाहिए, न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन चाहिए, या जेम स्टोन से रिलेटेड, क्रिस्टल से रिलेटेड जानकारी चाहिए, तो वो पेड कंसल्टेशन में आप मुझसे ले सकते हो। क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो हीलर खुद हैं, लेकिन उनकी हीलिंग प्रोसेस में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं। बार बार कोई ऐसा काम आपका इन्हीं के साथ बनते बनते लास्ट मोमेंट पे रुक जाता है। यहाँ पे काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो मैरिड कपल्स हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, सेपरेशन चल रहा है या कोई डिवोर्स केस चल रहा है कोर्ट में, आप दोनों में से कोई एक है जो ये डिवोर्स प्रोसेस से बिल्कुल भी खुश नहीं है, और आप अक्सर अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए यही सोचते रहते हो कि हमारा ये डिवोर्स प्रोसेस रुक जाए। कुछ लोग यहाँ पे अनमैरिड हैं और किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो किसी थर्ड पार्टी में है। और यहाँ पे वो लोग भी बहुत हैं जो कैंडल वैक्स रीडिंग्स को बहुत सुनते हैं और बहुत इमोशनल फील करते हैं। जब भी आप उन रीडिंग्स को सुनते हो, आपको ऐसा लगता है कि बस अभी आपके पर्सन आपको मिल जाएं और आप उन्हें गले लगाकर खूब रो, खूब ज़्यादा उस पर्सन को प्यार दो, उनसे पूछो कि ऐसा क्या था जिस वजह से आपने मुझसे दूरी बनाई या मुझे ब्लॉक किया।
बहुत सारी बातें आप करना चाहते हो क्योंकि आपकी एनर्जी इस पर्सन तक पहुंच रही है, लेकिन ये पर्सन का एक्शन बहुत स्लो है। अगर इनका कोई नेक्स्ट एक्शन आएगा गाइस, तो ये मैंने आपको बताया कि ये पर्सन एक्शन या तो अगले 3 हफ्तों में लेंगे, या कुछ लोगों में ये पर्सन का एक्शन अगले 7 दिनों से लेकर 45 दिनों में भी आ सकता है। और बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि अगर ये कोई लंबा रिलेशन है, कई साल पुराना रिलेशन है, 5 साल से भी ऊपर का टाइम हो गया, 5 साल, 7 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, 18 साल, 20 साल, तो काफ़ी हद तक जो मैंने आपको टाइम फ्रेम दिया है, इस टाइम फ्रेम में आप कोई सिग्निफिकेंट डिसीजन या ये कोई प्रोमिनेंट डिसीजन आपके साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ ले सकते हैं। ये शादी या कमिटमेंट या इस रिलेशन में क्लोजर है या फिर फ्यूचर को लेकर कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है, इस तरह से भी हो सकता है, राइट। बट नज़र इनकी आप पर बनी हुई है। तो फिलहाल आज की इस रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। एंड आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, प्यार दीजिए गाइज, और शर्माइए मत। जब इस चैनल पर आए हो तो दिल खोल कर प्यार दो। आपका अपना चैनल है, आपके सपोर्ट से ही बन रहा है और आगे भी बढ़ेगा। तो प्लीज़ खुश रहो, आसपास वालों से प्यार करो और अपने इस रिलेशन को जितना हो सके नर्चर करो। पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलकर, कपल की ब्यूटीफुल पिक्चर्स देखकर, रोमांटिक गाने सुनकर, सैड सॉन्ग नहीं सुनने, सैड कोट्स नहीं लगाने, सैड स्टेटस नहीं लगाने, सैड डीपी नहीं लगानी। ये एनर्जी ब्लॉकेज का काम करती हैं और लाइफ में लव को आने से, सोल कनेक्शंस को आने से ब्लॉक करती हैं, ठीक है। तो जितना खुश रहोगे उतना जल्दी रीयूनियन भी होगा, पर्सन के साथ रिलेशन भी मजबूत और बहुत ज़्यादा रोमांटिक बन जाएगा। तो अभी मैं आप लोगों से लूँगी विदा। लाइक ज़रूर दे के जाना, भागना मत। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और क्लेम ज़रूर करना। एंजल्स को थैंक यू, गॉड को थैंक यू, यूनिवर्स को थैंक यू। तो बहुत जल्द अगले वीडियो में मिलते हैं। लव यू ऑल, बाय बाय।